जय जिनेन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रुमित लाइफ स्टाइल की बुक सीरीज़ के अंदर राम आएंगे प्लेलिस्ट में। अभी तक हमने पिछले वीडियो में देखा किस तरह से 6 महापुरुषों का जन्म हुआ और कैसे भामंडल जी का अपहरण हुआ। आज हम देखेंगे जनक की सहायता के लिए राम लक्ष्मण जी कैसे गए। उस समय जनक की भूमि पर कई म्लेच्छ उपद्रव करने लगे। उपद्रव अर्थात जो ऐसा अनिष्ट करने लगे जिसकी वजह से दशरथ राजा बहुत परेशान हो गए। जनक जी ने उन म्लेच्छों का दमन करने का प्रयत्न किया किंतु सफलता नहीं मिली। म्लेच्छों के राक्षसी उपद्रव कम नहीं हुए। अंत में जनक नरेश ने दशरथ जी से सहायता पाने के लिए दूत भेजा। दूत ने दशरथ जी को नमस्कार किया और अपने स्वामी का संदेश सुनाते हुए कहा, महाराज जी, मेरे स्वामी ने निवेदन किया है कि मेरे लिए आप ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं और सुख दुख में सहायक हैं। जब मुझ पर संकट आता है तो मैं आपका कुलदेव की तरह स्मरण करता हूँ और मेरे राज्य की सीमा से लगता हुआ अर्थ बर्बर देश है। उसके लोग मेच्छ हैं, उनका आचरण अनार्य एवं अनिष्ट है। मयूरशाल नगर में आतरंग नामक अत्यंत क्रूर प्रकृति वाला मेच्छ राजा है। उसके हजारों पुत्र शूक, मंकन और कंबोज आदि देशों पर अधिपत्य जमाकर राज कर रहे हैं। उनकी सेना शक्तिशाली है। अब वे मेरे राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं और प्रजा तथा संपत्ति का विनाश कर रहे हैं। इसलिए निवेदन है कि मेरी सहायता करके राज्य और प्रजा की रक्षा करने की कृपा करें। यह संदेश लेकर मुझे आपकी सेवा में भेजा है। आप ही का हमें विश्वास है। ऐसा कहा दूत ने राजा को, दशरथ राजा को। दूत की बात सुनकर दशरथ नरेश ने युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। श्रेष्ठ जन सज्जनों की रक्षा करने में सदैव तत्पर रहते हैं। युद्ध की तैयारी देखकर राजकुमार रामचंद्र पिता के पास आए और नम्रतापूर्वक निवेदन किया, पिताश्री, मैं अपने अनुज बंधु के साथ युद्ध में जाऊंगा। आप हमें आज्ञा दीजिए और विश्वास करिए कि हम शीघ्र ही विजय प्राप्त कर लेंगे। आप युद्ध में पधारे और हम यहाँ रहकर आलसी बने बैठे रहें, यह अच्छी बात नहीं। आप निश्चिंत होकर आज्ञा प्रदान करें। बड़ी कठिनाई से मोहवश तो थे दशरथ जी, फिर भी उन्होंने अपने पुत्रों को युद्ध में भेजना स्वीकार किया। राम और लक्ष्मण एक विशाल सेना लेकर मिथिला गए। म्लेच्छ योद्धाओं ने इस नई सेना और इसके वीर सेनापतियों को देखकर आक्रमण बढ़ा दिया और अस्त्र वर्षा कर राम की सेना को आच्छादित कर दिया। इस आक्रमण से म्लेच्छ आक्रामकों को अपनी विजय का आभास हुआ और जनक जी को भी अपनी पराजय दिखाई देने लगी। प्रजा में भी निराशा फैल गई। तत्काल रामचंद्र जी ने धनुष संभाला, पटंच पर टंकार किया और बाण वर्षा करके बहुत से म्लेच्छों का छेदन कर डाला। अचानक हुई इस सफल बाण वर्षा से म्लेच्छ नरेश और उनके सेनापति चकित रह गए। उन्होंने भाग पर आकर जोरदार अस्त्र प्रहार प्रारंभ किया, किंतु दुरापति, दृढ़घाती और शीघ्रवेदी राघव ने अपने प्रबल प्रहार से थोड़े ही समय में शत्रु को परास्त किया। शत्रु सेना भाग गई। राम लक्ष्मण के इस पर प्रभावशाली पराक्रम और विजय से जनक नरेश और समस्त प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुई। पराजय को एकदम विजय में परिवर्तित करने वाले वीर रामचंद्र के प्रति सबकी श्रद्धा बढ़ी। जनक नरेश ने सोचा, मुझे तो विजय भी मिली और पुत्री के लिए योग्य वर भी प्राप्त हुआ। एक पंथ दो कार्य जैसा हुआ। विजयोत्सव मनाया जाने लगा। राम लक्ष्मण का अभूतपूर्व भव्य स्वागत किया जाने लगा। जनक नरेश अपनी विजय, राज्य की स्थिरता और पुत्री के योग्य वर के मिलने से अत्यंत प्रसन्न थे। बढ़ चढ़कर उत्सव मनाया जाने लगा। अब जनक नरेश की जो पुत्री सीता, वह थी सौंदर्य का भंडार। युवावस्था में उसका रूप, लावण्य और आभा पूर्ण विकसित हो गई थी। उसके सौंदर्य की प्रशंसा दूर दूर तक फैल चुकी थी। नारद जी ने भी सीता की अपूर्व सुंदरता की बात सुनी। वे पर्यटक, विनोद प्रिय, बखेड़ा खड़ा कर तमाशा देखने वाले, राज्यों को परस्पर लड़ाकर प्रसन्न होने वाले, बाग में आग और आग में बाग लगाने वाले, संधि में विग्रह और विग्रह में संधि कराने वाले थे। सीता की सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे उसे देखने को चल दिए और मिथिला जा पहुँचे। अंतःपुर में वे सीता की खोज करने लगे। लंगोटधारी, दंड और छत्र लिए हुए कृशकार्य नारद जी को अपनी ओर आता देखकर सीता डरी और माता को संबोधन करती हुई गर्भागार में चली गई। सीता का तीव्र वर सुनते ही अनेक दासियां दौड़ी आई। द्वारपाल भी आ गए। उन्होंने विद्रुप नारद को पकड़ा और धक्का देते हुए अंतःपुर में से बाहर कर दिया।
नारद जी की सभी राज्यों में प्रतिष्ठा थी, आदर सत्कार था, वे ब्रह्मचारी और विश्वस्त थे। अंतःपुर में जाने की उन्हें स्वतंत्रता थी। वे इच्छित स्थान पर बिना किसी रोक के जा सकते थे। मिथिला में वे बहुत दिनों के बाद आए थे और अंतःपुर में उनका यह आगमन सीता और दास दासियों के लिए प्रथम ही था, इसलिए उनका वहां तिरस्कार हुआ। नारद जी क्रुद्ध हो गए। उनका क्रोध बिना विग्रह खड़ा किए शांत नहीं होता था। वे नगर से चलकर वेताड़गिरी पर्वत पर आए। उन्होंने सीता का चित्र एक वस्त्र पर बनाया और प्रबल पराक्रमी राजकुमार भामंडल के पास आकर उसे दिखाया। ये भामंडल वही हैं जो सीता जी के साथ जन्मे थे। नारद जी को विश्वास था कि भामंडल इस पर मोहित होकर सीता का अपहरण करेगा, इससे मेरे अपमान का बदला चूक जाएगा। पट चित्र देखते ही भामंडल मोहमत्त हो गया। वह पट सुंदरी उसके मन में ऐसी बसी कि खान पान छूट गया और एक योगी के समान उसी के ध्यान में लीन हो गया। अचानक पुत्र की ऐसी दशा हो जाने की बात सुनकर चंद्रगति राजा उसके पास आया और कारण पूछने लगा। भामंडल तो नीचा मुंह किए बैठा रहा, किंतु उसके मित्रों ने कहा, अभी यहाँ नारद जी आए थे, उन्होंने भामंडल को एक सुंदरी का पट चित्र दिया। उस चित्र को देखते ही राजकुमार की यह दशा हुई है। राजा ने नारद जी से एकांत में पूछा। उन्होंने कहा, वह चित्र मिथिलेश जनक की राजकुमारी सीता का है। वह मनुष्य रूप में देवांगना है, देवांगना से भी बढ़कर। मेरे चित्र में उसका पूरा सौंदर्य नहीं आ सका, न मैं अपनी वाणी से उसके सौंदर्य का पूरा वर्णन ही कर सकता। वह अलौकिक सौंदर्य एवं उत्तमोत्तम गुणों की स्वामिनी है। मैंने उसे भामंडल के योग्य समझकर उसे उसका पटचित्र दिया है। नारद जी की बात सुनकर राजा ने भामंडल को विश्वास दिलाते हुए कहा, पुत्र, यह तेरी पत्नी होगी, चिंता मत कर, मैं यह प्रयत्न करता हूँ। यहाँ किसी को नहीं मालूम है कि सीता जी और भामंडल जी का क्या रिश्ता है। चंद्रगति ने अपने विश्वस्त विद्याधर चपलगति को जनक नरेश का अपहरण करके लाने की आज्ञा दी। चपलगति आकाश मार्ग से रात्रि को मिथिला पहुंचा और जनक का अपहरण करके रत्नपुर में ले आया। चंद्रगति राजा ने जनक जी का सत्कार कर अपने पास बिठाया और कहा, मित्र, क्षमा कीजिए, मैंने अपने स्वार्थवश आपको कष्ट दिया। मैं आपकी प्रिय पुत्री को अपनी पुत्रवधू बनाना चाहता हूँ, कृपया यह संबंध स्वीकार कीजिए। जनक जी अपने अपहरण का कारण तो समझ गए, किंतु वे इस मांग को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने विवशता बताते हुए कहा, महाशय, मैं विवश हूँ, मैंने सीता का वाग्दान कर दिया है। दशरथ नरेश के सुपुत्र रामचंद्र के साथ उसका लग्न करना निश्चित हो चुका है। अब मैं इससे मुकर कैसे सकता हूँ। चंद्रगति उपरोक्त उत्तर सुनकर निराश हुआ। वह समझता था कि वाग्दान होने के बाद अकारण ही मुकरना प्रतिष्ठित जनों के लिए संभव नहीं है। फिर क्या किया जाए? विचार करते उसे एक उपाय सूझा। उसने कहा, महानुभाव, मैंने जिस प्रकार आपका अपहरण किया उसी प्रकार राज दुलारी का भी अपहरण करके उसके साथ अपने पुत्र का लग्न करने में भी समर्थ हूँ, किंतु मैं तो अपन दोनों के मधुर संबंध जोड़कर स्नेह सर्जन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे याचना कर रहा हूँ। मैं आपकी विवशता समझता हूँ, यदि आप स्वीकार करें तो एक उपाय है, इससे आपकी गुत्थी सुलझ सकती है। बताइए, क्या उपाय है? जनक जी ने पूछा। मेरे पास दुस्सह तेज युक्त वज्रावत्र और वरुणावर्त नाम के 2 धनुष हैं। ये यक्ष सेवित हैं। मैं इन धनुषों की देव के समान पूजा करता हूँ। ये इतने दृढ़, भारी, तेजस्वी और प्रभाव युक्त हैं कि सामान्य योद्धा तो इन्हें देखकर ही सहम जाता है। विशेष बलवान योद्धा इन्हें उठाने का प्रयत्न करता है तो वह असफल होता है। इन्हें उठाने की शक्ति तो वासुदेव, बलदेव जैसे महान वीर पुरुष में ही होती है। आप दोनों धनुष ले जाइए और इस शर्त के साथ उद्घोषणा कीजिए कि जो महाबाहु वीर इसमें से या इनमें से किसी भी एक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ सीता जी का लग्न होगा। यदि रामचंद्र धनुष चढ़ा देगा तो हम अपनी पराजय मान लेंगे और राम के साथ सीता के लग्न हो जाएंगे, अन्यथा भामंडल यह बाजी जीत कर सफल मनोरथ हो जाएगा। जनक जी को विवश होकर उपरोक्त बात स्वीकार करनी पड़ी। उन्हें धनुष के साथ मिथिला पहुंचा दिया गया और चंद्रगति नरेश स्वयं पुत्र और परिवार सहित मिथिला पहुंचे तथा नगर के बाहर डेरा डाला। जनक नरेश ने इस घटना का वर्णन महारानी विदेह से किया तो वह बहुत निराश हुई और रुदन करती हुई बोली, मेरा भाग्य अत्यंत विपरीत है।
इसने पहले तो मेरे पुत्र को जन्म लेते ही छीन लिया और अब इस प्रसन्नता के समय पुत्री को भी लुटाना चाहता है। संसार में माता पिता की इच्छा अनुसार पुत्री के लिए वर होता है, किंतु मैं इस अधिकार से वंचित होकर दूसरों की इच्छा के मानने के लिए बाध्य की जा रही हूँ। यदि राम धनुष नहीं चढ़ा सकेंगे और कोई दूसरा चढ़ा लेगा तो अवश्य ही मेरी पुत्री को अनिष्ट वर की प्राप्ति होगी। हाँ देव, अब मैं क्या करूँ? इस प्रकार से वह रुदन करने लगी। विदेहा के रुदन और निराशाजन्य उद्गार द्रवित हो जनक जी ने कहा, प्रिय, निराश क्यों होती हो? तुमने रामचंद्र के बल को नहीं देखा, मैं तो अपनी आंखों से देख चुका हूँ और उसी का परिणाम वर्तमान स्थिति है। अन्यथा आप अपनी और इस राज्य की क्या दशा होती? दुर्दांत शत्रु समूह को नष्ट भ्रष्ट करने की शक्ति सौधर्म ईशान इंद्रद्वय के समान इन दो बंधुओं में ही है। तुम निराश मत बनो और उत्साहपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करो। आगे की कहानी में क्या होता है, आगे किस प्रकार स्वयंवर का आयोजन होता है, जो हम जानते हैं, क्या वही हम सुनेंगे या उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो हमारे लिए नए हैं? सुनते रहिए और देखते रहिए राम आएंगे की बुक सीरीज़। जय जिनेंद्र।